क्या भारत विजय प्लान वे में किया गया या बस वैसे ही हो गया? क्या लगता है आपको? इसकी योजना बनाई गई ब्रिटिशों के द्वारा? पहले तो नहीं था उनका प्लान, मतलब लेकिन उन्होंने यहाँ आके देखा मतलब कि यहाँ पे राज भी किया जा सकता है। मतलब पहले तो व्यापार के ही मतलब उद्देश्य आए थे, सिर्फ व्यापार ही करेंगे। फिर उन्होंने धीरे धीरे देखा कि यहाँ मतलब एक नहीं है, लोग या राजा भी एक दूसरे से लड़ते रहते हैं अपनी मतलब अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने इसका फायदा उठाया कि यहाँ राज भी किया जा सकता है। मतलब अब इसमें देखिए, इसमें कई व्यू हैं। फिर उन्होंने मतलब कुछ प्लान बनाए, फिर उसके बाद ही फिर मतलब शुरू से नहीं आए थे सोच के कि यहाँ पे शासन भी करना है। देखिए, इस बारे में दो तरह के दृष्टिकोण है, या समझ लीजिए तीन तरह के दृष्टिकोण है। एक साम्राज्यवादी इतिहासकारों का दृष्टिकोण है, या कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्ट्री, ये है। इसमें कई विद्वान हैं, जैसे रैमजे म्यूर और भी कई लोग हैं। इन लोगों का ये मानना है कि यह बेखबरी में किया गया है, मतलब बिना सोचे समझे ही हो गया। इन लोगों का ये मानना है। इतिहासकारों का दूसरा वर्ग है, जिसमें भारतीय इतिहासकार है, मूलतः राष्ट्रवादी इतिहासकार। इन लोगों का मानना है कि ये बेखबरी वाली बात है, ये उचित नहीं है। भारतीय इतिहासकार इस चीज पर बल देते हैं कि वह जो समय था वह वाणिज्यवादी युग था, वाणिज्यवादी, मर्केंटलिज्म। ये व्यापार और शासन करने की एक अनोखी बात थी, जो मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच में आता है। ये ऐसी पॉलिसी थी जिसमें अपना व्यापार बढ़ाया जाता है और सोना या बुलियन सेफ करते हुए। मतलब ये कैसे हो सकता है कि आप दूसरे का माल खरीद लें और अपना बुलियन खर्च भी नहीं करें? इंग्लैंड की नीति में, फ्रांस की नीति में, मतलब जितनी भी यूरोपीय शक्तियां थी, सब में कुछ हद तक वाणिज्यवादी नीतियां थी। और वाणिज्यवादी नीति में कुछ न कुछ हद तक संघर्ष करके राज्य विस्तार की बात है। इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने अनजाने में ही कर दिया। दूसरी बात, जब हम साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में यूरोपीय लोगों का आपसी संघर्ष देखते हैं और यूरोपीय लोगों का भारतीयों से संघर्ष देखते हैं, तो उसमें हमको लगता है कि शुरू से ही उनमें युद्ध करना या बल प्रयोग के द्वारा विजय प्राप्त करने की भावना थी, शुरू से ही। अब देखिए, औरंगजेब से हुआ है, ये तो बात की बात है, ये तो साउथ की बात में कर रहा हूँ। साउथ में देखिए आप, शुरू से ही पुर्तगाली और डच लोग शुरू से ही एक्टिव रहे हैं, और एक्टिव केवल राजनीतिक रूप से नहीं रहे हैं, सैनिक रूप से भी सक्रिय रहे हैं। अब जो आपने कहा है वो बाद की बात है। 1786 में एक बार क्या किया इन्होंने, मुगल राज के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 1686 1686 में। यद्यपि मुगल ताकत उसमें बहुत ही मजबूत था, मुगल ताकतवर थे, तो जल्दी ही हार गए वो लोग। लेकिन ये बात थी उनमें। एक चीज और है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक हैं, डायरेक्टर लोग, उन्होंने 1687 में एक पत्र लिखा था। किसको? मद्रास के गवर्नर को। इस पत्र में कहा गया है कि आप सैनिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से अपने संसाधनों को मजबूत करिए, ताकि राज्य विस्तार किया जा सके, ताकि सस्ता में सामान खरीदा जा सके। मतलब 1687 में, याद करिए, एक 1686 में, दूसरा 1687 में, एक साल बाद ही ये चीजें हुई है। ये स्पष्ट है
कि उनकी कुछ कुछ प्लानिंग थी। अब आगे आएगी। पलासी और बक्सर के बाद जो युद्ध हुए हैं और उनको विजय मिला है, इसके बाद कुछ नीतियां बनने लगी थी, जैसे कि घेरे की नीति, जैसे कि हस्तक्षेप की नीति, जैसे कि लेप्स की, तो राज्यों के व्यक्तिगत करने हरण की नीति, ये जो बनी है, ये बनी है और बाकायदा बनी है, और इसके द्वारा राज्यों को एक किया गया है, राज्यों का विस्तार किया गया है, मतलब ब्रिटिश सत्ता का विस्तार किया गया है और भारतीय राज्यों पे कब्जा किया गया है, उन पे अधिकार दृढ़ किया गया है। ये चीजें स्पष्ट करती है कि कुछ न कुछ उनकी प्लानिंग थी और उस प्लानिंग के हिसाब से ही वो चले हैं। इसके अलावा एक चीज और है, मतलब पूरा पूरा प्लानिंग उनका एक साथ नहीं बनता है, लेकिन धीरे धीरे वो प्लानिंग के हिसाब से आगे बढ़ने लगते हैं। बहुत ही प्रारंभिक समय में उनको लगता है कि हम आर्थिक उद्देश्य से ही आए हैं, लेकिन जो ही वो आगे बढ़ते हैं, उनका राजनीतिक, उनका सैनिक दृष्टि प्रबल होने लगता है। इसीलिए यदि यह प्रश्न आता है कि भारतीय विजय सुचिंतित नहीं था, सुनिर्धारित नहीं था, यह बेखबरी में की गई है, तो इसका आपको विरोध करना है। ये बातें सही नहीं है। इसके अलावा और चीज, इतिहासकारों में एक ऐसा भी वर्ग है जो कहता है, जिसको इवेंजिकल भी कहते हैं और बेंथमाइट भी कहते हैं। ये लोग धर्म प्रचारकों वाली भाषा का प्रयोग करते हैं और इनका कहना था कि भारत पर विजय प्राप्त करके बहुत ही महान कार्य किया गया, मतलब भारतीयों को ईसाई बनाना बहुत ही महान कार्य माना गया, और ये लोग कहते हैं कि इसलिए भी भारत विजय बहुत जरूरी था। कुछ इतिहासकारों का यह भी दृष्टिकोण था कि भारतीयों को ईसाई बनाना बहुत ही ऊंचा काम है, ये ईसा का आदेश है, ईसाई बनाना और सभ्य बनाना। इसी तरह से कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारतीय लोग बहुत ही अत्याचार के शासन में रह रहे हैं, तो इस अत्याचार से मुक्त करना भी महान कार्य है। इस तरह की जो बातें की गई है, जिसमें अपने कार्यों को उन्होंने महान, धार्मिक और परोपकारिता से युक्त बताया है, तो इन बातों का भी विरोध करना है। ये सब बातें इतिहास सम्मत नहीं है, ये सब बातें तर्क संगत नहीं है। ठीक है, मतलब ये स्पष्ट है कि जो भारत की विजय है वो सुचिंतित है, सुनियोजित है, पूरा पूरा प्लान तो नहीं किया गया है, लेकिन क्रमशः एक योजना बनती चली गई है। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि जो उपनिवेशवाद होता है, जो साम्राज्यवाद होता है, वह किसी एक चीज से निर्धारित नहीं होता है। वह कैसे निर्धारित होता है? तो कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कारक हैं, कुछ कारक हैं, उस कारक को देख के ही निर्धारित होता है। वो कारक क्या हो सकता है? आपकी सुपीरियरिटी, आप सुपीरियर हो, जब तक सुपीरियर आप नहीं होंगे तब तक, मतलब कई चीजें। एक तो जो उपनिवेशवादी देश है उसकी स्थिति क्या है, दूसरा जो उपनिवेश है उसकी स्थिति क्या है, दो चीजें। और तीसरी बात, पूरे वैश्विक संदर्भ में उपनिवेशवाद की क्या स्थिति है। इन तीनों को चीजों को ध्यान में रख के ही ये चीजें निर्धारित होती रही है। जो उपनिवेशवादी देश है उसकी क्या स्थिति है, स्थिति का मतलब उसकी क्या जरूरत है। जैसे ब्रिटेन की क्या जरूरत थी कि वो हम पे अधिकार करे,
दूसरी बात, हम कैसे थे, हमारे पास क्या था कि वो अधिकार कर पाए, या उनके लिए अधिकार करना हमारा जरूरी था। और तीसरी बात, ऐसा नहीं है कि आप अधिकार करेंगे किसी पे तो इसको पूरा विश्व वैसे ही मान्यता दे देगा, ऐसा भी नहीं है। आप लोग देख चुके हैं कि जो औपनिवेशिक देश है उनके बीच भी संघर्ष हुआ है राज्य विस्तार के लिए, कई बार हुआ है। तो ये उपनिवेशवाद की वैश्विक स्थिति है। ये तीन चीजें ही डिसाइड करती है। और भारत में भी निश्चित रूप से जो ब्रिटेन का विस्तार हुआ है इन तीनों चीजों से ही हुआ है। इसीलिए उसका रूप बदलता रहा है, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का रूप बदलता रहा है, उसका चरित्र बदलता रहा है। ठीक है, इस संदर्भ में कोई दिक्कत? अब इसमें हम लोग तीन चीजें और करेंगे। हमारे सिलेबस में जैसे बंगाल बहुत विशिष्ट है, बंगाल विशिष्ट है, सिंध विशिष्ट है, पंजाब भी कुछ हद तक विशिष्ट है, मराठा, सिंध और कौन सा, बंगाल, ये तीनों तो बहुत ही प्रमुख है। पंजाब भी है कुछ हद तक, और फिर साउथ जिसके अंदर जो कर्नाटक युद्ध होते हैं, इन युद्धों को भी देखना है क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है, और पूछिए अभी जो हुआ है पूछिए, पहले इसमें कहीं कोई समस्या है पूछिए, तुम पूछो। मतलब सर जैसे कि मेरा यही कहना है, मतलब पहले तो नहीं था इनका, मतलब बिल्कुल शुरू में तो नहीं, बिल्कुल शुरू में नहीं है, लेकिन फिर धीरे धीरे इन्होंने देखा कि हाँ किया जा सकता है। बिल्कुल, इन्होंने पुर्तगालियों को भी भगाना शुरू किया। हाँ बिल्कुल, बाद में सर पुर्तगालियों से शुरू से ही चल रहा था उनका। फिर बाद में सर फ्रांसीसियों को इन्होंने इसी उद्देश्य से बिल्कुल भगाया कि यहाँ पे हम एकाधिकार कर सकें। ये हुआ है। अब जब बंगाल में हम लोग चलेंगे तो बंगाल में दो प्रमुख युद्ध हैं। कौन सा? एक पलासी और दूसरा बक्सर। देखते हैं कि इसके पीछे क्या कारक है, पलासी में हम कैसे हारे और फिर बक्सर में कैसे हारे, और फिर पलासी का क्या परिणाम हुआ है और बक्सर का क्या परिणाम हुआ। फिर प्रश्न ये भी आता है कि पलासी के निर्णय की पुष्टि की बक्सर ने, ये भी प्रश्न आया है, इसको भी हल करना है आपको। इसके बाद हमको ये भी देखना है कि आखिर मराठा क्यों असफल रहे। मराठा तो बहुत शक्तिशाली थे, उनका साम्राज्य लगभग उत्तर भारत में फैला हुआ था, उत्तर से दक्षिण तक, दिल्ली भी कई बार आ गए थे वो। इसके बावजूद क्यों असफल हुए अंग्रेजों की तुलना में? तो कुछ कारक तो वही हैं जो हम लोगों ने अभी बात किया है, वो सब कारक है। इसके अलावा भी कुछ कारक है, वो हम लोग मराठा शासन के चरित्र पर देखेंगे, उसमें क्या सब चीजें हैं, कुछ चीजों को अलग से हम लोग ऐड करेंगे। सर अफगान शासन जब आया था सर, यहाँ पे मराठे की युद्ध भी हुआ था, तो मतलब अंग्रेजों ने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया था। क्यों नहीं किया? उनका फायदा नहीं होगा तो उन्होंने नहीं किया, बहुत सिंपल। मतलब ये लूटने ही तो आए थे सर, शासन करने तो आए थे। तो कौन सा अंग्रेजों को लूट रहे थे वो? अंग्रेजों को तो लूट रहे नहीं थे। अहमद शाह अब्दाली वाली बात कर रहे हैं ना, तो यार कौन सा उसमें दिल्ली पे कब्जा था अंग्रेजों का? था सब लूटने दिया उन्होंने, भारतीयों को कमजोर होने दिया। उनको जब जरूरत हुई ना तभी वो आए। ऐसा है सर, मतलब भारत में कोई होता था तो हस्तक्षेप करते थे, जैसे कि भारत में किसी राज्य का किसी राज्य से होता है ये तो हस्तक्षेप करते थे, लेकिन जब विदेशी शासक ने किए तब हस्तक्षेप नहीं किए। उनको जरूरत नहीं थी, नहीं तो रोक देते, जहां चाहते वहीं रोक देते, ये तो है। या फिर सर इसलिए कि मतलब वो उससे ताकतवर नहीं नहीं, ये चीजें नहीं है। तुम देखियो कई बार जाके अफगान ठोके अफगानों को, कई बार, एक बार नहीं कई बार। हाँ ये है कि मतलब अस्थायी रूप से वहां नहीं रहे हैं, ये अलग चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है।
टेक्नोलॉजी में उसमें भी सुपीरियर था ही, अफगान क्या थे। चलिए। तुमने क्या पढ़ा दृष्टि? सर स्टार्टिंग करेंगे थोड़ी सी एनसीईआरटी से? यस सर। हाँ ठीक है, अभी स्टार्टिंग करो, ठीक है। प्रश्नों को समझो, ये जरूरी है। और लैंग्वेज तो रहा नहीं है कभी तुम्हारा? लैंग्वेज लैंग्वेज नहीं रहा है। सर स्केलिंग का बता रहे थे सर एक बार। स्केलिंग का कुछ समझ नहीं आया सर, कैसे होती मतलब स्केलिंग? समझने का मतलब यही है कि समझने का यही मतलब है कि विभिन्न विषयों में जो छात्र मैक्सिमम या मिनिमम लाते हैं तो उसको एक एवरेज किया जाता है, उनका फॉर्मूला है। ये नहीं होगा तो विभिन्न विषयों में बहुत ज्यादा अंतर हो जाएगा, समझ रहे हो? अंतर हो जाएगा। गणित वाले बहुत ज्यादा ले आएंगे, 550 580 नंबर ले आएंगे, और हिस्ट्री वाले 340 पे रह जाएंगे, तो कैसे हो पाएगा? इसीलिए फॉर्मूला बनाया गया है उनका, ये है। तो स्केलिंग हो गई मतलब रिजल्ट आता है? हाँ स्किल, और क्या स्किल हो के आता है रिजल्ट, बाद में थोड़ी होगा, आपकी इच्छा से नहीं होगा, वो स्केल करके ही रिजल्ट करते हैं कुछ लोग। पहले पीटी में भी होता था, जी। लेकिन अब ऑप्शनल हट गया है तो कोई बात ही नहीं है, अब सबके लिए सिंपल हो इसीलिए हटा दिया गया है। सर शायद सुना था कि 2018 में किया ही नहीं था स्केलिंग। नहीं किया था? क्यों? पता नहीं। वो बताते नहीं हैं, कभी ये सब चीजें वो बताते नहीं फिर हैं। उसके बाद सर मतलब कहा भी स्टूडेंट्स से मतलब कि स्केलिंग होनी चाहिए, फिर उसके बाद उन्होंने लिख दिया कि हाँ मतलब परिस्थिति के हिसाब से अगर होगा मन तो करेंगे वरना देखेंगे। वो उनकी ये है, लेकिन करते हैं वो, आप इस समझ लीजिए, ये सब चीजें वो बताएंगे नहीं, ये सब उनके सॉफ्टवेयर में ही रहता है, वो करते ही हैं। वहाँ क्या, यहाँ भी करते हैं, इलाहाबाद में भी होता है, होता ही है। अगले क्लास में हम लोग पलासी अक्सर खत्म कर देते हैं। इसमें कुछ लिखोगे कि कुछ समझते चले गए हो? आगे कुछ लिखा भी नहीं था। बाकी किताब से लिखी। कौन सी किताब से लिखोगे? आधुनिक भारत का इतिहास। कौन सा है तुम्हारे पास? विपिन चंद्र। विपिन चंद्र में ये टॉपिक नहीं मिलेगा। किसमें मिलेगा? वो तो वहाँ से स्टार्ट किया है कोलोनाइजेशन। हाँ वो तो 1857 से ही उनके शुरू है। ये एनसीईआरटी में भी नहीं है टॉपिक जो आपने आज पढ़ाया। हाँ ये नहीं है। मॉडल नहीं किया है। स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम पता नहीं है कि नहीं, पता नहीं। स्पेक्ट्रम क्यों पढ़ो, पढ़ना है तो राम लखन शुक्ल पढ़ लो, मंगा लो उससे, अमेजन से मंगा लो या फ्लिपकार्ट से मंगाओ, राम लखन शुक्ल हिंदी में है। तो उसकी पीडीएफ मिल गई थी किसके? पुरानी विपिन चंद्र की एनसीईआरटी मिल गई ना? हाँ, वो तो मिल ही जाएगी। वो उससे गूगल से। अच्छा इंग्लिश में होगी ना? हिंदी में मिली है, दोनों में मिली है। उस पर दृष्टि वाले पे भी होगा, नहीं बहुत सारी आई इसकी कोचिंग में है सर। है ना? अच्छा ग्रुप पे डाल मैं भी डाल दूँ। ग्रुप पे डाल दो। मैंने इंग्लिश डाउनलोड नहीं करी क्योंकि फिर मेरे पास इंग्लिश की एनसीईआरटी पड़ी थी, हिंदी की डाउनलोड करके देखी थी मैंने। उसको लिखा था कि मतलब किसी वजह से हमने हटा दी, डिलीट कर दी। किस पे लिखा था? गूगल पे मैंने नहीं किया। मतलब इंग्लिश में तो ठीक, लेकिन हिंदी में जो आ रही थी डाउनलोड करने के लिए तो उस पर था कि कुछ कहीं से हटा दिया होगा, लेकिन है कई जगह होगी।
एक किताब मैं भी प्रयास कर रहा हूँ मॉडर्न पे लिखने का। एक किताब मैं शुरू कर दिया हूँ, बल्कि शुरू तो मैं एक बार और किया था लेकिन फिर उसको बंद कर दिया था, दूसरे किताब में घुस गया था। लेकिन इस बार उपन्यास में सर? नहीं, उपन्यास नहीं, इतिहास की किताब। नहीं मतलब छोड़ दी थी। उसमें हाँ, उपन्यास में ही उसको शुरू कर दिए थे, उपन्यास में ही कूद गए थे बीच में। अच्छा, गूगल वालों ने मेरे उपन्यास को भी लगाया है, मैक्सिमम वैसे ही है पीडीएफ के रूप में। सर हाँ। पीडीएफ आपने दी थी और बना ली थी? नहीं, पीडीएफ तो वो दिए होंगे ना, अच्छा, प्रकाशक दिए होंगे, प्रकाशक की सहमति से लगाया है। तो कॉपीराइट लग जाएगा। हैं? कॉपीराइट लग जाएगा। तो पूरा पूरा नहीं है, उस पर कुछ अध्याय उन्होंने लगाए हैं। करेक्शन हो गया सर? अब करेक्शन करे नहीं करे तो दूसरे एडिशन में ही होगा वो, ये सब जल्दी नहीं हो पाता है। आपके हाथ में जब तक रहता है तभी आप कुछ कर सकते हैं, जो आपके हाथ से हट गया है फिर हट गया है। तो ये चीज समझ गए कि मतलब भारतीय क्यों हारे। जी। इसी को आपको अपने शब्द में लिखना होगा, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन राम लखन शुक्ल वाली किताब बना लो, ले लो। जी कहाँ से? ये दिल्ली विश्वविद्यालय, नहीं नहीं मतलब कहाँ से शुरू, कहाँ से सर इसमें? इसमें सब कुछ होगा, इसमें सब कुछ होगा। और जो बिपिन चंद्र में नहीं है वो सब तो होगा ही। मेरे पास था किताब, लेकिन ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट नहीं है सर? क्यों? पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल मॉडर्न का दिया पार्ट क्यों नहीं है इन लोगों ने? ऐसा है ना, बिपिन चंद्र ने शुरू में क्या लिखा, स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास नहीं लिखा था शुरू में, बाद में उसी किताब को आधुनिक भारत का इतिहास करके बेचा जाने लगा। तो एनसीईआरटी वालों की गलती भी है सर। ऐसा एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी जो बिपिन चंद्र वाला है उसमें चर्चा हुई है उनकी कमजोरियों की। जो पहला दूसरा अध्याय है उसमें कमजोरियों की चर्चा है, अब इस तरह से नहीं है। इसमें तो बिल्कुल नहीं है सर। किसमें? नए वाले? इसलिए भी नहीं कहा होगा। ऐसा ये तो स्नातक स्तर की बात है ना, इसीलिए नहीं आप- कहा होगा सर कि आप खुद ही सोच ले। स्नातक स्तर की बात है। आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं स्नातक स्तर की बात है। अच्छा देखिए, अभी एक चीज और समझ लीजिए इतिहास के छात्र के रूप में। आप अभी हम लोगों ने चर्चा की साम्राज्यवादी स्कूल या इंपीरियल स्कूल या कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्ट्री। तो उन लोगों की ये मान्यता थी कि भारत पर विजय ऐसे प्राप्त किया गया, ठीक है। फिर दूसरा राष्ट्रवादी स्कूल, जो भारत राष्ट्र के हिसाब से सोचता है, नेशनलिस्ट स्कूल। इस तरह से कई लोग हैं। और एक है दृष्टिकोण जिसमें ये माना जाता है कि जो गांधीवाद है या मुख्य धारा का कांग्रेस है उसके द्वारा सत्ता नहीं मिला है। सत्ता किसके द्वारा मिला है? तो आदिवासियों के संघर्ष से, निचली जातियों के लोगों के संघर्ष से। इसको कहा गया है हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। देखिए सच्चाई तो यही है सर। नहीं, असल में सच्चाई सब कुछ है। संघर्ष तो वहीं से स्टार्ट हुआ है ना। नहीं, सच्चाई सब कुछ है, सब कुछ सच्चाई है, केवल वही सच्चाई नहीं है। उनका मानना है, उनका मानना है कि ऐसे नायक को महिमा मंडित किया जाए, गौरव दिया जाए, और जो मुख्य धारा है इसको कम किया जाए। ये एक तरह की सोच है, सही गलत तो और चीजें हैं। मतलब नीची जाति के थे या फिर जो मतलब आदिवासी थे वो अपने अपने लिए लड़ रहे थे, मतलब इस पे भी अलग अलग बातें हैं। वो अपने लिए लड़ रहे थे, मतलब कुछ वादे किए गए थे उनके लिए, आपको ये मिलेगा या आपको कुछ नहीं सर, अपने अपने लिए लड़ रहे थे। जी। और कांग्रेस जो थी सर वो राष्ट्र के लिए, मतलब राष्ट्र के लिए लड़ रही थी, मतलब हाँ, कुछ हद तक ये सही है। तो आपको इन दृष्टिकोणों को भी दिमाग में रखना होगा। आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। अभी मैं बिजी हूँ, अभी बिजी हूँ मैं। ओके। इसी वजह से सर संविधान में भी कुछ गड़बड़ियाँ हैं सर। चलिए वो सब और चीजें हैं।
मतलब इन दृष्टिकोण को आपको विजन को दिमाग में रखना होगा कि इस तरह से भी बातें की गई। एक बार का प्रश्न ही आ गया है हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, ये प्रश्न आया है इतिहास में नीचे से देखने का दृष्टिकोण क्या है। इतिहास में पूरा क्वेश्चन है, फुल क्वेश्चन। तो ये चीजें आपको वो पढ़ाया जाएगा, आगे होगा ये भी हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, लेकिन ये चीज अभी दिमाग में रखना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, कौन सा इतिहास? इसको कहते हैं सबअल्टर्न हिस्ट्री। सबअल्टर्न हिस्ट्री, याद रखो। मतलब देखो कोई भी विषय तुम शुरू करो, उसका दृष्टिकोण तो तुमको दिमाग में रखना ही होगा कि किस तरह से इतिहासकारों ने बात की है। ये चीजें हैं, इसको दिमाग में रखिए। और कोई चीज पूछिए। देखो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, अभी गति से नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक ही साथ बहुत सारा टॉपिक कर दिया, समझ रहे हो? धीरे धीरे गति बनेगी। बिपिन चंद्र की किताब है तुम्हारे पास? तो या तो बिपिन चंद्र ले लो या राम लखन शुक्ल ले लो। किताब वहीं से मंगाना, मतलब अमेजन सबसे यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ बिपिन चंद्र का तो मिल जाएगा, विवेक वाले के यहाँ या कहीं और। सबके पास नहीं मिलता, ये लोग कॉपी बेचते हैं बिपिन चंद्र की। कॉपी? हाँ, बिल्कुल लगता वर्जन जैसा है और होता कॉपी है। करते हो ओरिजिनल तो नेट से ही मिल पाएगी, अगर ऑनलाइन मंगाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये लोग कॉपी दे देते हैं, तो जहाँ छूट मिले ज़्यादा, यही लोग छूट देंगे तो सस्ती देते हैं ना। बरेली गया था लेने में, तो उसमें दिखा दी दोनों किताब, कह रहा है ये देखो कॉपी है, ये ओरिजिनल है, आपको कौन सी चाहिए आप ले लो। ओरिजिनल थोड़ी सी महंगी थी और कॉपी सस्ती थी। अच्छा, विपिन चंद्र की एक वाली बिपिन चंद्र, एक नई वाली पढ़ी कर दी है लोगों ने। हाँ, कई हैं बिपिन चंद्र, कई किताबें हैं। बिपिन चंद्र की एक किताब एनवीटी से प्रकाशित हुई थी, नेशनल बुक ट्रस्ट से, उसमें भी संक्षेप में दिया हुआ है। बहुत पुरानी किताब है, अब तो है नहीं बेचारे, अभी किताबें आ रही हैं। 60 साल के बाद तो ऐसा कुछ होता है, 60 साल के बाद कोई भी मतलब उसे बदल दे। हाँ, कॉपीराइट खत्म हो जाता है। हाँ, ये हो सकता है जॉब भी पढ़ा रहे हैं ना कि 11th क्लास के एनसीईआरटी मिल जाएगी, क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। उसमें नहीं है उसे 3 थीम्स में दे दी, तीसरी वाली तो यही है 12th क्लास की। तो जो फर्स्ट सेकंड का होगा दूसरा चीज होगा, एंशिएंट मेडिवल है वो, नहीं है उसमें, ये तो कहीं नहीं समझ रहे हो? किताब में नहीं वो एंशिएंट मेडिवल है। हो सकता है उसको मेडिवल में डाल दिया उस राइट में, क्या पता। ये देखो इस तरह से नहीं मिलेंगी चीजें। कहाँ से पढ़े बढ़िया, इग्नूस पढ़ो, एक डाउनलोड नहीं कराया मैंने कल, किताब ही ढूंढा इसी पीडीएफ से नहीं करता, पीडीएफ का फोटोकॉपी करा लो। किताब ही ले किताब है तो ज्यादा अच्छा है। किताब तो किताब ही होता है, लेकिन इग्नू का भी बहुत अच्छा है। इग्नू का आगे दूसरा कोई किताब नहीं है, ये भी समझ लो। वो तो सही है। इग्नू के आगे कोई किताब नहीं है, कोई सिंगल एक किताब चाहेंगे कि आपको मिल जाए, नहीं मिलेगी। एक चीज और करिए, मैं जो बोलता हूँ कुछ कुछ लिखते रहिए। हाँ, समझ रहे हैं? ये आप करेंगे तो जैसे हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश वालों के लिए दिक्कत है, तो इंग्लिश भी मतलब आप अपने हिसाब से करते रहिए। आपको इंग्लिश में लेना है कि हिंदी लेना है? हाँ, तो ऐसा ना कुछ टर्मिनोलॉजी पे आप ध्यान दीजिए, जैसे साम्राज्यवाद को क्या कहते हैं, निवेशवाद को क्या कहते हैं, इस अंग्रेजी टर्म भी आप जानने रहिए, बेहतर रहेगा आपके लिए। जब वहाँ क्वेश्चन आता है तो मतलब सब कुछ फेल ही हो जाता है, अपने हिसाब से लिखना पड़ता है। लेकिन पहले आप पढ़े रहेंगे तब। तब ये तो सही बात है कि वहाँ पे, क्योंकि हूबहू क्वेश्चन तो आता नहीं है, क्वेश्चन कुछ इधर उधर करके आएगा, उसमें कुछ अंतर तो रहेगा ही। चीज़ है, इसीलिए तो मतलब रट्टा नहीं मारने, समझने की बात है। आप समझ लिए हैं तो लिख सकते
आप यदि ब्रिटेन का भारत विजय आप समझ लिए हैं तो तुर्क विजय भी आप समझ लेंगे, आराम से लिख देंगे। और यदि समझे नहीं रहेंगे, केवल रट्टा मारेंगे, तब तो फिर वहाँ बेहोश हो जाएंगे। बेचारा वो सब पानी उनी लाएगा, अरे ये चीज़ है, समझना बहुत जरूरी है, समझिए। और ये तो चिंता ही नहीं करिए कि अभी नहीं है, ये मिल नहीं रहा है, बहुत मिलेगा, इतना मिलेगा कि आप पढ़ नहीं पाएंगे। बहुत सारी पहले आप समझिए, सामग्री को समझिए, बहुत है। जो मैं अभी जैसे मैं बताया हूँ आपको, वो राम लखन शुक्ल प्लस इग्नू और प्लस हमको जो टीचर बताए होंगे, हमारे टीचर, वो सब का मतलब मिला जुला है। लेकिन ये चीज़ राम लखन शुक्ल में बहुत अच्छा दिया है, बेहतरीन दिया है, अंग्रेजों का भारत विजय। और इग्नू भी बहुत अच्छा है, इग्नू बीए वाला, एमए वाले में नहीं, बीए वाले भाई। और मेरा किताब तो मतलब अभी टाइम है उसमें, चैप्टर धीरे धीरे उसमें जुड़ेंगे, इसी बहाने एक किताब हो जाएगा मेरा। मॉडर्न बैठे ना। हाँ, मॉडर्न पीरियड, आधुनिक भारत का इतिहास। तब तक इग्नू देखो, इग्नू भी देखते हो। अच्छा, इसको ये कर लेंगे, मान लो विजय खत्म हो जाएगा, ये जो राजनीतिक पहलू है, अभी राजनीतिक पहलू चल रहा है आमतौर पर। इसके बाद हम लोग आर्थिक पहलू पे शुरू करेंगे, जैसे डिवास्टेशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री है, और भी कई चीजें हैं, वो सब कृषि का वाणिज्यीकरण है, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी है, आपको ये भी पढ़ना है, सब कुछ चलेंगे, ऐसा है ना। तो इससे एक चीज वो होगा इसमें, ऐसा है कि ये आपके मेंस के लिए भी टॉपिक है, समझ रहे हैं, इसको आप अच्छे से तैयार किए रहिए। और हो सकता है प्रारंभिक दृष्टि में कुछ लग रहा होगा कि टफ जैसा है, या क्या करें नहीं करें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो होना ही चाहिए। क्योंकि ये आपका जो 2 क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, कैसे विजय हुआ और ये प्लान हुए में हुआ कि बेखबरी थी, तो इस हिसाब से देखिए तो आप समझ गए हैं तो बेहतर चीज़ है। याद नहीं रहा तो याद सब हो जाएगा, फिर चर्चाएं होंगी, याद हो जाएगा। समझना ज़्यादा जरूरी है लिखने के दृष्टिकोण से। और कुछ पूछो तरे। तो मतलब सीसेट का सब प्रॉब्लम ज़्यादा है, मतलब उसके लिए सर चलो करते रहो, सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अभी से देखोगे तो कोई समस्या नहीं है उसमें, उसको आराम से निकल जाएगा। सी सेक्शन में कोई समस्या नहीं है। तुम्हारा कोई पेपर हुआ इस बार, हुआ है पेपर पार्ट 2 का? नहीं अभी नहीं हुआ पार्ट 2 का पेपर नहीं हुआ है, पार्ट 1 का भी नहीं हुआ होगा। पार्ट 1 का भी नहीं हुआ। अच्छा, पार्ट 2 का मतलब मार्च अप्रैल में होगा ये। हाँ मार्च अप्रैल में किसी से पढ़ती भी हो जूलॉजी बॉटनी? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं किससे? मयंक सर से। अच्छा, मैं एक्सपर्ट। हर्ष, वो नीट के लिए वो पियर्सन का मिल गया है वो पूरा PDF,
मतलब क्वेश्चन है उसका। जैसे ये था फिजिक्स केमिस्ट्री का ना। नहीं, ये तो किताब है, उसमें केवल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अच्छा, तीनों के लिए। हाँ, तीनों के बढ़िया। 2-2,500 पेज का है। बुक कितने का था? बुक ही महंगा ही होगा, एयरसन सस्ता तो बेचता नहीं है। मतलब बुक ये थी कौन सा? जो बता रहे हैं। आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ मिल गया है। तत्काल तो अब वहाँ के हिसाब से अपना करेगा। अच्छा, हाँ हाँ, सब बहुत हो जाएगा फिर तो। हाँ। इतना नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसमें हमको लगता है केवल क्वेश्चन ही हैं, वही सब विगत वर्षों के प्रश्न। ई भाई। हाँ, बनाया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब। अच्छा, सॉल्यूशंस भी दिए। हाँ, फिजिक्स तो 1200 पेज का है। 20 साल का क्वेश्चन लगभग सॉल्व है उसमें, तो भारी भरकम किताब बन गया। अच्छा है, प्रैक्टिस अभी से कर सकता है। थोड़ा थोड़ा लगा है, टारगेट बना के लगा है ना, मतलब कि 50 सवाल रोज लगाने हैं, तो कर भी लेगा। अगर बिना टारगेट के चलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो निबंध के लिए क्या किया जाता है? अखबार पढ़ो और किसी मुद्दे पे अपना विचार बनाओ। क्योंकि सर ऐसे ऐसे टॉपिक आते हैं कि सर एक ही बात दे देंगे बस। जैसे जैसे कि सर याद तो नहीं है, अनुमान से बोलो, देख के बताऊंगा सर। बताना, कोई बात नहीं, तैयारी करो निबंध की। ऐसा निबंध में पहले आप ये सोच लीजिए किस टॉपिक पे आपको लिखना है। साहित्यिक पे लिखना है, समसामयिक पे लिखना है, कि वैज्ञानिक पे लिखना है। विषय पहले से ही आप सोच के रखिए। जैसे एक पर्यावरण वाला कोई मुद्दा होगा, एक साहित्य समाज से संबंधित कोई मुद्दा होगा ही, ये रहता है। कितने ऐसे आते हैं लिखने के लिए? 2 ऐसे बस 2 ऐसे लिखने होते हैं, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। हाँ, चॉइस रहता है। 3 घंटे में लिखने का, 2 घंटे। हाँ एक पेपर होता है केवल। हाँ, तो अच्छा है फिर, मतलब 300 वर्ड रहता होगा। कितना वर्ड रहता है? अरे नहीं, 300 आदमी कैसे काम चलेगा अपने को। अब शायद शब्द सीमा भी रहती है उसमें। जी सर। शायद शब्द सीमा भी है। 1200 हाँ, एक 1200 का है, एक 500-600 का है। 1200 500 600। हाँ, तभी 3 घंटा आपको मिला है। दोनों के मतलब मार्किंग भी डिफरेंट रहती होगी। हाँ बिल्कुल। सर उसमें जो कॉपी आती है सर, मतलब यूपीएससी में सर उसमें ऐसे आता है सर, जैसे कि ये कॉपी है सर, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखा है, फिर उसके नीचे जगह खाली है। हाँ फिर 3 पेज के बाद दूसरा क्वेश्चन है। हाँ, ऐसा है ना, 3 पेज या जैसा छोटा क्वेश्चन होगा तो कम पेज रहेगा, कम जगह रहेगा। 3 ही रहता है। नहीं, सब में 3 नहीं मिलता है। 250 कभी कहते हैं सर। जैसे मान लो 25 शब्द का जो रहेगा, 50 शब्द का। लेकिन सर 50 तो आता है, 250 भी आता है, 150 या 250। हाँ, अब एक्स्ट्रा मतलब पेज की बात नहीं है, आपको उसी में लिखना है, जगह फिक्स है, लिखिए। तो सर मतलब उसके लिए क्वेश्चन अलग से भी क्या पेपर मिलता है क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन अलग से भी मिलता है, कॉपी में भी लिखा रहता है। तो वो कॉपी है, उससे बाद में सॉल्व की जा रहा है, तो पहले क्वेश्चन पेपर अलग से मिलता है। हाँ, क्वेश्चन तो अलग से मिलता है, और व्यवस्थित हो गया है। टास्क कॉलेज ने सिखा दिया है ये, एक ही कॉपी में काम करना है। नहीं तो कॉपी तो वहाँ से मिलता है, विश्वविद्यालय से मिलता है वैसे। ये क्या टीचर्स की वो है? नहीं नहीं, सब जगह वही है। सब जगह टीचर्स की बदतमीजी आप कहेंगे ना? नहीं नहीं, ये कहाँ का नियम है कि एक ही कॉपी में करना है काम? उसी में। अरे कहाँ का नियम है ये? ऐसा है उसमें है, नियम है। फालतू में लिखना भी तो नहीं है सर। नहीं नहीं, उसमें है, आपको अलग से कॉपी नहीं मिलनी है। ऐसा कोई नियम नहीं है ना सर। कॉपी पढ़े आप, कॉपी देखिए, उसमें लिखा हुआ है। वो सब बनाने वालों ने बनाया है। नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं। का कोई नियम नहीं है सर। है नियम।
अरे यार ये सब बिना नियम के हो गए, होना भी चाहिए। ये छोटी बात नहीं है। मैंने किसी सुना है इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये कोई अनुमानित कौन बताए? हाँ सर, कौन? अच्छा बच्चा ने बताया है। गलत बताए, बिल्कुल गलत बता दिया। कहता है कि यहाँ पे टीचर्स की बदतमीजी है। मतलब सर मूर्ख है वो, हो भी क्यों सर? उसको पहले 10 डंडा मारो जाओ। समझ रहे? ऐसे बच्चा बहुत अच्छा है वो। कितना भी अच्छा हो, गलत चीज बोल रहा है और अच्छा कहेगा, कहोगे उसको लेकिन सर हो भी क्यों सर दूसरी बात? क्या? होनी भी नहीं चाहिए कॉपी। नहीं वो तो अलग चीज है। आप देखिए कॉपी पे क्या लिखा हुआ है, देखिए तो। पर मैं इसके फेवर में नहीं है, चाहे सही है आप चाहे फेवर में हो नहीं हो, आप जितने बच्चे हैं उससे कुछ ही ज्यादा कॉपी मिलती है परीक्षा के लिए। आपको क्या लगता है कि एकदम यहाँ पे भंडार है क्या लाइब्रेरी में? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, कम से कम 1 2 3 शीट की कॉपी तो और दे सकते हैं ना, मतलब। कहाँ से देंगे जब है ही नहीं व्यवस्था? हाँ, ये गलत व्यवस्था है, मैं इसी को तो और बोल रहा हूँ। अलग से कॉपी दे भी नहीं सकते बेटा, यूनिवर्सिटी का ही नंबर वाली कॉपी है। आप जब साइन करते हैं तो उसमें कॉपी नंबर भी डालते हैं आप। मतलब आप सब सही बात सही बोल रहे हैं। जैसे बोर्ड्स में क्या होता है, हाँ, जब हमारी कॉपी फट जाती है उसमें बिल्कुल सेम कॉपी मिलती है जैसे यहाँ मिलती है, तो उसमें 1+1 लिख के हम लगा देते हैं कि बी शीट, सी शीट, डी शीट ऐसे मिल जाता है। पहले होता था यार। बोर्ड्स आज में भी होता है, 12th के बोर्ड से हो देख गए। ले लो। पर ये जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यहाँ देखने को नहीं मिलता है। आपको यूपीपीएससी में भी नहीं होगा, यूपीएससी में भी नहीं मिलेगा। हाँ मतलब वहाँ नहीं है सर, पर गलत है सर। मैं नहीं बेटा सही है, एकदम सही है। जो मूर्ख टीचर सब होते हैं क्या करते हैं, 3 कॉपी लिखा है ऊपर नंबर दे दिए। और तुम्हारे इस विश्वविद्यालय में तो और भी होता है ज्यादा। 3 देखे, अरे इतना मोटा देखो, दे दिया ऊपर से नंबर। लिखने की क्या जरूरत है? 150 200 कॉपी एक दिन में जांच देते हैं यहाँ के टीचर। पता है सर बात क्या है, जैसे हाँ। अब आपको बताता हूँ। जैसे चलिए लिटरेचर और आर्ट्स में हम कम ज्यादा कर सकते हैं शब्दों को, हाँ। करा जा सकता है मैनिपुलेट, और साइंस में आप नहीं कर सकते। हाँ साइंस में स्कोप कम है। क्या हुआ था, एक डेरिवेशन था फिजिक्स का, वो क्या डेरिवेशन ही 12 पन्ने का था, मैं सच बोल रहा हूँ, और लॉन्ग आता है, अक्सर आता है, 12 से 15 पन्ने भी जाता है डेरिवेशन। अब उसको मैं कितना कम करूंगा आप बताइए? ऐसा है ना, आधी कॉपी के और एक ही डेरिवेशन लॉन्ग क्वेश्चन, अभी 2 लॉन्ग और करने हैं, बाकी शॉर्ट सॉल्व करने हैं। फिजिक्स की कॉपी एक ही मिलेगी, इसलिए मैं घर आता हूँ। मतलब ऐसा है ना, जैसे कि आप कम नहीं कर सकते, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि एक लाइन में लिखा फिर दूसरी में लिखा। ऐसा नहीं कर सकते कि एक लाइन में लिखा 1.5 लाइन छोड़ दी फिर लिखा। ऐसे होता है 12 पेज का, वरना देखा है भाई तुमने डेरिवेशन? हाँ देखा है फिजिक्स का। फिजिक्स मतलब इंटर तक तो तुम्हारी बात सही है, लेकिन जो नियम है यार, नियम है। कौन सा डेरिवेशन था? मेरे को इससे याद नहीं है डेरिवेशन। फिलहाल 7-8 पन्ने से नीचे को डेरिवेशन नहीं है वहाँ पर, और वो जो डेरिवेशन बता रहा